आंदोलन किया गया, सब कुछ हुआ। मंदिर बनने के लिए हम लोग आंदोलन किए, मंदिर बन रहा है। मंदिर के साथ विकास कर रहे हो, विकास के साथ विनाश कर रहे हो। देखिए राम ये कहे हैं कि घर तोड़ दीजिए, गरीबों को और गरीब बना दीजिए, ये तो नहीं कहे राम ना। हाँ ना, राम मांगने आए कि पूरा बनवाओ, पूरे में हम रहेंगे, फिर विदेशियों को लाके बसाओ, ये नहीं कहे हैं राम। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इस वक्त मैं अयोध्या के बहुचर्चित टेंट सिटी के सामने खड़ा हूँ। यह टेंट सिटी राम मंदिर से करीब 200 मीटर दूर ब्रह्मकुंड में स्थित है। सरयू नदी के तट पर बसे इस टेंट सिटी का एरिया करीब 8000 स्क्वायर मीटर है। इस टेंट सिटी को बनाने और रख रखाव की जिम्मेदारी गुजरात की एक कंपनी प्रावेग लिमिटेड को मिली है। मीडिया में आपने इस टेंट सिटी में मिलने वाली लग्जरी सुविधाओं और वीवीआईपी ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा और इसकी बहुत सारी कवरेज आप मीडिया में देख रहे होंगे। लेकिन मीडिया में एक चीज़ आपने नहीं देखा होगा, वह यह है कि इस टेंट सिटी को बनने में कीमत कौन लोग चुका रहे हैं। यह टेंट सिटी जिस ज़मीन पर बनी है उसकी वजह से कितने परिवार आज आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कितने लोग जो यहाँ खेती बाड़ी करते थे, फूलों का काम करते थे, वो लोग आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और कितने परिवारों पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा है। दरअसल जिस जमीन पर यह टेंट सिटी बनी है उस जमीन पर सपना मधुकर और उनके परिवार के 21 लोग खेती करते थे फूलों की। ये आप देख सकते हैं कि ये सपना मधुकर का घर है और इसी से ठीक सटा हुआ ये टेंट सिटी है। और इसी टेंट सिटी में पहले यहाँ पर ये लोग फूलों की खेती करते थे और इसी पे इनके पूरे परिवार की आमदनी निर्भर थी। यह दलित समुदाय से आते हैं। अगस्त में एक दिन प्रशासन यहाँ पर बुलडोजर लेकर आता है और यह दीवार खड़ी कर दी जाती है और सारे फूलों को बुलडोजर से रौंद दिया जाता है और इनकी एंट्री यहाँ पर बैन कर दी जाती है। उसके एक महीने बाद सपना मधुकर के इस मकान को भी तोड़ दिया जाता है क्योंकि यह मार्ग जो है यह पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है और इसका चौड़ीकरण हो रहा है, तो इनका मकान भी तोड़ दिया जाता है। मकान भी टूटा और खेती की जमीन भी चली गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह परिवार जो फूल उगाकर स्वरोजगार करता था वह अचानक से एक झटके में मजदूरी करने को मजबूर हो गया। तो आप बताइए, आपकी टेंट सिटी में कहाँ तक जमीन थी? यहाँ से उस पेड़ तक होगी लगभग 10-12 मीटर तक। यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से वहाँ तक है। और अंदर इधर कितना था? इधर तो वो देखिए जहाँ पेड़ दिख रहा है सीधे वहाँ तक है, पूरा खुला जमीन ये है और उधर पेड़ है, वो सब वहाँ तक है। तो आप भी यहाँ काम करती थी? क्या काम करते थे आप? बस हमारी सासू माँ फूल पत्ती लगाती थी, हम लोग भी उसी में हेल्प करते थे जी। फूल पत्ती बरहोमास यही काम होता था जी, लगा था। कभी खेत में सरसों बोया जाता था। अब बंदर की वजह से वो ज्यादा तो नहीं होता था, लेकिन सरसों बो दिया जाता था और चांदनी का पेड़ लगा था, बेला लगा दिया जाता, सूरजमुखी हो जाता था, यही सब होता था। जो अयोध्या टेंट सिटी बनी है उसके जस्ट बगल में इनका मकान है और देखिए इनका मकान भी डेमोलिश किया गया है। और कितने कमरे भैया इसके डेमोलिश हुए हैं आपके? 6 कमरे। हाँ, 6 कमरे थे। यहाँ से लेके वहाँ तक। और यहाँ से आगे कितना फीट था ये आपका? ये आगे 5 मीटर था। 5 मीटर। और ये चौड़ाई कितनी थी? 15 मीटर। 15 मीटर। देखिए राम ये कहे हैं कि घर तोड़ दीजिए, गरीबों को और गरीब बना दीजिए, ये तो नहीं कहे राम ना। ना, राम मांगने आए कि पूरा बनवाओ, पूरे में हम रहेंगे, फिर विदेशियों को लाके बसाओ, ये नहीं कहे हैं राम। एक वो होता है कि हाँ मंदिर बन रहा है तो एक हिसाब से बनना चाहिए कि किसी को परेशानी भी ना हो, बन भी जाए। इतना जगह कम नहीं था, लेकिन गरीबों को और हटा के चलो निकलो, तुम लोग का कोई काम नहीं, क्या किया जाए? किससे? सरकार से कौन लड़ने जाएगा? आपको ये बात महसूस हो रही है कि यहाँ गरीबों की कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू नहीं है। महसूस क्या, सब गरीब रो रहे हैं। वही है कि बस कोई मर नहीं रहा है। बहुत कितने लोग मर गए, नहीं सुने हैं कि कितने लोग फांसी लगा रहे हैं, मर जा रहे हैं। कहाँ से कोई करेगा, कहाँ से खिलाएगा पिलाएगा? वही बात है। राम अवतार और उनके 4 भाइयों का परिवार भी इसी जगह पर फूलों की खेती करता था। राम अवतार के मुताबिक
वह आजीवन बजरंग दल से जुड़े रहे और 1992 में बाबरी विध्वंस के समय उन्होंने कार सेवा भी किया था। लेकिन उनकी फूलों की खेती उजाड़ने के बाद प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं दी गई। हम ये नहीं कहते कि हमें राम का विरोधी, हम राम के विरोधी नहीं है। राम, हम भी मंदिर चाहते थे, राम रथ, हम भी बजरंग दल के थे, सब कुछ थे। लेकिन हमारा मेन समस्या ये है कि ये लोग बेरोजगारी फैला रहे हैं। आज ही रिक्शा वाले हैं, ज़्यादा नहीं कुछ दिन रुक जाइए, ये भी बेरोजगार हो जाएंगे सब। एक ठेला नहीं लगेगा चौक माने आपके मेन रोड पे। कोई हनुमानगढ़ी पे माला बेचने के लिए शायद हो जाए, तरस जाए लोग। ऐसी ऐसी दशा होगी यहाँ पे। तो ये इसमें आपका पूरा परिवार क्या इसी फूलों की खेती बस से और चलता कुछ था? ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और पिताजी नौकरी करते थे, उसके बाद किसी ने नौकरी मिली नहीं कहीं, पिताजी एक्सपायर हो गए। अब किसी का कुछ रह नहीं गया। अब क्या है, कहीं माने इधर उधर ज़मीन लेके या तो रेंट पे माने वैसे लगान पे ज़मीन लेके आप करिए, और नहीं तो चलिए कहीं जाके दिल्ली बम्बई जाके ठेला ढोइए, माने थाली धोइए होटल में। तो 60 साल की उम्र में हम थाली तो धो नहीं सकते, कुदार तो चला नहीं सकते। तो मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, लड़कियों की शादी है, सब है, तो कहाँ से करेंगे। राम अवतार के भाई राम सेवक से अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनके फूलों पर बुलडोजर चलाने से पहले दुकान देने का वादा किया था, लेकिन वह वादा भी पूरा नहीं किया गया। यहाँ गरीबी नहीं, गरीबों को नहीं माने गरीबी नहीं घटा रहे हैं, गरीबों घटा रहे हैं। गरीबों को घटा दीजिए, काम है खत्म, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, गरीब रहेगी नहीं। भगवान राम ने तो नहीं कहा होगा गरीबों को हटाओ। भगवान राम कहते थे क्या हमें बहुत आलीशान घर बनवा दीजिए। भगवान हर चीज़ कहते हैं कि भगवान के लिए, भगवान को तो हम हमारे दिल में भी बैठते हैं, उनके दिल में, सबके दिल में बैठते हैं। राम मंदिर के लिए हम लोग ने कुर्बानी नहीं दिया, हमारे लोग मार खाए, लाठी खाई, जब गिरा तब भी, आज 90 में भी, 92 में सब कुछ हुआ। यहाँ कितनों कम से कम नहीं मान के चलिए कि हम 15 रोज 20 रोज हम खाना खाली चलाए हैं सबका। यहाँ की 150 ग्राम लैया दे रहे थे पुलिस वालों को, खाली पुलिस वालों को 150 ग्राम लैया। तो ये चीज़ ऐसा है कि ज़्यादा ना बोलें तो ज़्यादा ठीक है। हमको यहाँ प्राधिकरण का जो अधिकारी आया था अमीन, जिस दिन आखिर 22 अगस्त की बात है, ये 22 नहीं 21 अगस्त की बात, 21 अगस्त 2023 को आए तो मैं गया अमीन से कहा भैया हमको एक बात बताइए, कहीं क्या मेरी 65 साल उम्र है, अब मैं कैसे जीऊँगा। तो हमसे बोला कि ये हमारे साहब आप इनसे कहिए। हमने उनसे कहा सर बताइए हम कैसे जिएंगे, अब मजदूरी करने लायक उम्र नहीं रही भरी। तो हमसे पहले झटके में तो बोले कि आप जिला अधिकारी पास जाइए, आपकी समस्या का निस्तारण करेंगे। तुमने कहा ठीक है, चुप हो गए। फिर 10 नापते हुए एकदम आखिरी छोर पे किनारे करार के पास, वहाँ से जब नाप कर लौटे तो हमको बुलाया अधिकारी ने, यहाँ आओ। गए हम, तुमसे उसने हमसे कहा हमने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है, जिस काम लायक तुम हो वो काम तुमको देंगे। हम कोई भारी काम मेहनत लायक तो हम है नहीं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हम वॉचमैन काम कर सकते हैं, हमको दे दीजिए, हम वॉचमैन बैठे रहेंगे गेट पे, कोई आने जाने नहीं पाएगा। उसके अलावा कहा आपके लिए हमने इनसे कह दिया है ठेकेदार से कि ठेकेदार इनके लिए एक दुकान खोने बनवा के देना इनको। उन्होंने कहा ठीक साहब, कहीं अपने बड़े ठेकेदार बतला देना। हमने कहा, उन्होंने कहा हाँ साहब ठीक है। उसके बाद जब सब ख़त्म हो गया, उजड़ गया, फिर हमने ठेकेदार में मिला, भैया साहब दुकान के लिए कह गए थे, क्या हुआ? कौन सी दुकान, कैसी दुकान, यहाँ कोई दुकान नहीं है, मना कर दिया। इस तरह हमको फटकार भगा दिया। टेंट सिटी के ठीक सामने अभी मैं जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ, इस ज़मीन पर भी फूलों की खेती हो रही थी और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी फूल नज़र नहीं आ रहा है और सभी फूलों को रौंद दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करनी है। जो लोग टेंट सिटी में रुकेंगे उनकी गाड़ियाँ पार्क करने के लिए यह इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन इस ज़मीन पर भी कुछ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी फूलों की खेती करते थे और ये वो परिवार हैं जिनके हाथ की बनाई मालाएं प्रभु श्री राम और हनुमानगढ़ी पे जाती रहती थी और अभी भी जाती हैं। इन लोगों ने पीढ़ियों से प्रभु श्री राम के लिए मालाएं बनाई हैं और वो मालाएं मंदिर पर जाती हैं, लेकिन अब इनको भी एक झटके में इनसे ये ज़मीन छीन ली गई है और इन्हें एक बार फिर से
बेरोजगार कर दिया गया है। तो कब इसको हटाया गया, यहाँ पे उजाड़ा गया? अरे 1 महीना तो हो गया, 1 महीना ज़्यादा हो गया होगा। हाँ, हम लोग इसमें माला फूल तोड़ते थे, फिर बनाते थे उसको, फिर माला भेजते थे, जाता था हनुमानगढ़ी पे, जन्मभूमि पे जाता था। जाना था वहाँ रामलला जो बन रहा है, हमारा भी माला जाता है वहाँ, आज भी जाता है। कई पीढ़ी गवाह दादा बाबा से चल रहा है। आपके परिवार के हाथ? हाँ हाँ हाँ, परिवार के का कई पीढ़ी बताई थे भैया, कई पीढ़ी चल रहा है। इस समय हमारा छोटा वाला लड़का दे रहा है। आज भी हनुमानगढ़ी पे सब बातें जो तू लोग कर रहे हो वही सब हनुमानगढ़ी पे टीवी में आवा है, मोबाइल पे आवा है, लड़का हमारा आवा है और का। अब आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग रामलला के लिए माला बनाते रहे हैं, और माला बनाने के लिए जिस जमीन का आप लोग उपयोग करते थे वो जमीन आपसे छीन ली गई है। छीन ली। आपने ये शिकायत योगी सरकार से किया? नहीं किया, क्या करें। वहाँ गए, वहाँ डीएम के यहाँ गए, एसपी के यहाँ, कहाँ कहाँ सब लोग पूरा मोहल्ला गए, कोनो सुनवाई नहीं भाव। एप्लीकेशन दे, ये दे, वो दे, कोई सुनवाई नहीं। तो कहाँ भैया बिना हाथ गोड़ के कहाँ पैर के चलबो। चिंता खाए ली, बीमार हो गए वहीं हम, हमारा अमानत चला गए। तो पहले अपना नाम बताइए आप। जी, पुनीत शर्मा मेरा नाम है। और ये जो ज़मीनें थी यहाँ पे टेंट सिटी बन गई है अभी प्रेजेंट टाइम में। इसके पहले जो है ज़मीनें थी हम लोगों की, उसके पहले जो हम लोग जाते थे, उठते बैठते थे, जो भी करते थे, कोई रोक टोक नहीं रहता था हमारे लोग के लिए। उसके बाद आज जो है प्रेजेंट टाइम में हम लोग जब यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे मेन गेट पे जो हम लोग को रोका जाता है, जाने के लिए एंट्री जो है हम लोगों का नहीं है। उसके बाद जाते थे हम लोग वहाँ पे। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने वाले हैं। उसी दिन श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उस दिन अयोध्या में देश के अलग अलग हिस्सों से 1.25 लाख लोगों के पहुंचने की संभावनाएं हैं, जिसके लिए ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। यह टेंट सिटी भी इसी इंतजाम का एक हिस्सा है। चूँकि राम मंदिर भाजपा के लिए हमेशा एक राजनीतिक विषय भी रहा है, इसलिए राम मंदिर के इस इवेंट को ग्रैंड बनाने के लिए 24 घंटे की मीडिया कवरेज भी हो रही है। और इस मीडिया कवरेज में राम मंदिर के अलग अलग हिस्सों को और लोगों के सेंटीमेंट को दिखाया जा रहा है। लेकिन मीडिया के इस कैमरे और स्क्रीन से अयोध्या वासियों के उस दर्द को बिल्कुल गायब कर दिया गया है, जो दर्द अयोध्या के लोग झेल रहे हैं। अयोध्या के इस नए अयोध्या बनने के सफ़र में जिन लोगों की कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, उन लोगों की कहानियाँ टीवी के स्क्रीन और मीडिया के कैमरों से गायब हैं। इसीलिए हम अयोध्या आए हैं ताकि आप तक उन लोगों के दर्द और पीड़ा को पहुंचा सके। अयोध्या के नए अयोध्या बनने के इस सफ़र में जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियाँ हम लगातार आपको दिखाएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ मॉलिटिक्स पर। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं अनमोल प्रीतम, अयोध्या, यूपी।